ये ऐसे तो जी कालांवाली में हम 40 सालों से कर रहे हैं। सेवा समिति के नाम से शुरू किया था जब मैं 18 साल की उम्र थी। तो ये रेलवे बाजार के दुकानदार थे साथ। तो उसके पश्चात ये 12-13 सालों से गुरु अर्जन देव जी जल सेवा समिति के नाम से कर रहे हैं हम। 4 सालों से रेलवे संघर्ष समिति इसमें शामिल है, उसका मैं प्रधान हूँ। और कालांवाली का नाम रेवाड़ी और बठिंडा सेक्शन में ये 300-350 किलोमीटर का सेक्शन है। तो उसमें अगला कहता है कालांवाली पानी वाला स्टेशन आऊगा, भी उत्थे पानी मिलूगा बैठे बिठाया नू। कि जो संभावित उम्मीदवार हैं, आप भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ जी, मैं लड़ सकते हैं। लोगों का विचार है, लोग मेरे पास आ रहे हैं भी आप चुनाव लड़ो नगर पालिका प्रधान का। पार्षद मैं पहले रहा हुआ 1995 में। और मुझको तो ये है जी, यदि बीजेपी पार्टी ने पैनल में जो नाम भेजे हैं उसमें मेरा नाम भी भेजा है। अच्छा, आपका नाम भी भेजा गया? हाँ, जैसे मेरे को पता चला है सूत्रों से। तो यदि पार्टी देश करेगी, बीजेपी अपना सिंबल देगी, तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है फिर ये विचार करेंगे अपने समर्थकों के साथ भी उनकी क्या राय है। तो यदि उनकी राय होगी भी मतलब अभी मैं आज़ाद लड़ूं, तो फिर मैं आज़ाद भी लड़ सकता हूं। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के कालांवाली के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हूं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा के इस कालांवाली में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और इस वक्त हमारी टीम रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। और आपको तस्वीर दिखाऊंगा। हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है वो कर रही है श्री गुरु अर्जुन देव जी जल सेवा समिति एवं रेलवे संघर्ष समिति। और यहाँ पर सालों से जो लोग हैं वो जल सेवा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को 3 कूलर वाला प्याऊ और मुफ्त आरओ का ठंडा पानी पिलाने वाली इन संस्थाओं को दान व सहयोग करने के लिए जीवन सफल करें। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। अब ट्रेन आ चुकी है और इस ट्रेन में किस तरह की जल सेवाएं होती है वो हम जो है चर्चा करेंगे। और एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर जो इस जल जो सेवा कर रहे हैं उनके प्रधान है, पत्रकार है नरेश महेश्वरी। और हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। और हमारी टीम है जब फील्ड में आती है तो हम जो ग्राउंड पे क्या चल रहा है उसको लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं। तो आपको दिखा रहे हैं कि ये जल सेवा इनकी जो है पूरी चल रही है। इधर से जो डब्बे हैं वो पानी है, वो नरेश महेश्वरी हैं, पत्रकार हैं, वो खुद किस तरह से जो है लोगों को। और इस गर्मी के मौसम में जहां तापमान है वो 40 डिग्री पार है, 45 डिग्री से भी जो है पहुंच जाता है। और इस जो है सीज़न में, इस गर्मी के इस मौसम में खास करके जो लोग हैं उनको जो जल सेवा है वो पहुंचा रहे हैं, जल की जो सेवा कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे साथ इस वक्त पत्रकार हैं नरेश महेश्वरी, हम उनसे जो है चर्चा करते हैं। और उसके बाद एक समझने का प्रयास करेंगे कालांवाली को कि आखिर कालांवाली है ये पंजाब के साथ लगता हुआ सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी। आज चूँकि हमारी टीम कालांवाली में है और यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव भी अनाउंस हो रहे हैं। हाँ जी। तो आपकी सबसे पहले जो आपकी जो सेवा जो चल रही है उसको लेकर के क्या बताएंगे, कितने सालों से ये चल रही है? ये ऐसे तो जी कालांवाली में हम 40 सालों से कर रहे हैं। सेवा समिति के नाम से शुरू किया था जब मैं 18 साल की उम्र थी। तो ये रेलवे बाजार के दुकानदार थे साथ। तो उसके पश्चात ये 12-13 सालों से गुरु अर्जन देव जी जल सेवा समिति के नाम से कर रहे हैं हम। 4 सालों से रेलवे संघर्ष समिति इसमें शामिल है, उसका मैं प्रधान हूँ। अब मैं दोनों संस्थाओं का प्रधान हूँ और ये सेवा बढ़िया चल रही है। जैसे ये हमारे सदस्य हैं, जैसे ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को ये मतलब पानी पिलाते हैं, अगले को उठ के आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टॉपेज 2-3 मिनट का होता है। तो उसमें मतलब यात्री कैसे उतरेगा, कैसे करेगा। तो ये हम सारी ट्रेन में दूर दूर तक जाते हैं। इधर पा तो मतलब ये बोतलें भर के देते हैं, कीप है हमारे पास और टैंकियाँ हैं। ये 150 से 200 कैंपर हम रोज़ लगा देते हैं जी। और 6 महीने चलती है। 20/4 से शुरू करते हैं और 20/9 तक ये हमारी ये चलती है।
तो ये सेवा बाद में, जैसे ये प्लास्टिक के डब्बे हैं, गिलास हम लेते हैं, इसको सर्फ से धो देते हैं और दोबारा फिर पिला देते हैं। ये आरओ का कैंप, और 3 हमने वाटर कूलर स्थापित कर दिए इस स्टेशन पर। दानी सज्जनों से लेकर 3 वाटर कूलर, उनकी मेंटेनेंस करते हैं, गैस वगैरह भरानी और करना, तो वो भी इधर चल रहे हैं। दिन रात वो चलते हैं। और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये सेवादार हैं। जैसे बुजुर्ग सेवादार हैं, ये लाल सिंह है कमाल से, तो ऐसे बुजुर्ग सेवादार हैं। कोई देसू मलकाना है, कोई तख्तमल नज़दीक के गाँव से आते हैं। 2 टाइम हम इनको चाय की व्यवस्था कर रखी है और कोई ठंडा पानी भी पिला देते हैं। तो इनकी वजह से ये मतलब चल रहा है। और लोग दान देते हैं। मैंने जो सोशल मीडिया पर ये मुहिम चला दी 3-4 सालों से, तो आप बैठे बैठाए लोग हैं ना, जो फेसबुक पर देखकर, व्हाट्सएप ग्रुपों में देखकर, तो किसी का जन्मदिन है, किसी की विवाह की वर्षगांठ है, किसी की बरसी है, किसी ने वैसे पुण्य करना है, तो वो लोग अपने आप दान दे देते हैं। 60-70 हज़ार रुपये महीने का हमारा खर्चा है जी। 3-3.5 लाख का खर्चा है। एक राउंड सारे सेवादार हमारे मंडी में लगाते हैं। उसमें जितना रुपया हो जाता है, अगला कोई इच्छा से देता है, ठीक है, ज़बरदस्ती किसी से नहीं मांगते। और वह सोशल मीडिया पर आ रहा है लोगों का सहयोग, तो लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। ये पिंटू मोंगा जी है, हमारे कैशियर हैं जी। तो ये पूर्णचंद जी हैं, पूर्णचंद जी है। जगजीत सिंह नंबरदार हैं ये कालांवाली से, जो हमने एक पेड वर्कर भी रखा हुआ है। बाकी सारे अनपेड है। सुबह से शाम काम करते हैं इतनी गर्मी में। ये बर्तन साफ़ करना, बर्तन संभालने के लिए एक पेड वर्कर है और काम ठीक चल रहा है। ये लोग संतुष्ट है। और कालांवाली का नाम रेवाड़ी और बठिंडा सेक्शन में, ये 300-350 किलोमीटर का सेक्शन है, तो उसमें अगला कहता है भी कालांवाली पानी वाला स्टेशन आऊगा, भी उत्थे पानी मिलूगा बैठे बिठाया नूं। तो इस महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਛਬੀਲਾਂ भी लग ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। कोई दानी सज्जन है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਬੀਲ ਲਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ भी ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਲ ਜੀਰਾ, ਹੁਣ ਜਲ ਜੀਰਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਫਲੈਕਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਡਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। 2500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो महीने 5-4 अज भी कोई बंदा लीची का जूस वंड के गया, किते कोई कैश दी बोतलां दे जाता है। तो मतलब लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। तो लोग बड़े इस गल इसनूं देखते हुए मैं बस अड्डे ते भी शुरू करती है की सेवा। अच्छा, बस स्टैंड? हाँ, हरियाणा बस स्टैंड ते 20-30 कैंपर असीं रखा दिंदे गेट ते। तो दुकानदार नाल है उत्थे काला पक्के वाला, तो उन्होंने पवन पिता जी का नाम है, तो उन्होंने सहयोग है। उन्होंने कहता भी जिन्ना तुसीं चलाओ, कोई पैसों की लोड़ हो इसे इधरों दे देंगे, बाकी उधर भी चल रहा है जी। बाकी नरेश जी, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव अनाउंस हो गया है। मैंने मंडी में जो है कुछ लोगों से मैंने पूछा कि जो संभावित उम्मीदवार हैं, आप भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ जी, मैं लड़ सकता हैं। लोगों का विचार है, लोग मेरे पास आ रहे हैं भी आप चुनाव लड़ो नगर पालिका प्रधान का। पार्षद मैं पहले रहा हुआ 1995 में। और मुझको तो ये है जी, यदि बीजेपी पार्टी ने पैनल में जो नाम भेजे हैं उसमें मेरा नाम भी भेजा है। आपका नाम भी भेजा गया? हाँ, जैसे मेरे को पता चला है सूत्रों से। तो यदि पार्टी देश करेगी, बीजेपी अपना सिंबल देगी, तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है फिर जी विचार करेंगे अपने समर्थकों के साथ भी उनकी क्या राय है। तो यदि उनकी राय होगी भी मतलब अभी मैं आज़ाद लड़ूं, तो फिर मैं आज़ाद भी लड़ सकता हूं। वो समर्थकों की राय होगी। बाकी पार्टी का निर्णय मैं ज़्यादा मानूंगा। जो बीजेपी पार्टी का निर्णय होगा ना जी, उसको मैं स्वीकार कर लूँगा तकरीबन। तो बड़े अगर इशू की बात करें तो इस जो है बड़े इशू क्या मानते हैं? इस जो है कालांवाली में जो बड़े इशू है जी, एक तो पानी सप्लाई का है, बिजली का है, सड़कों का, सीवर का है, ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा एक तो सब डिवीज़न का भवन बनाना, एक जहां न्यायिक परिसर बनाना, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। ये 8-7 साल से सीएम विंडो पर आवाज़ उठा रहा हूं। तारुआना रोड पर 6 एकड़ ज़मीन डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर से मैंने मंजूर कराई है। वो लेटर मेरे पास पड़े हैं। ये जहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने स्वार्थों के कारण इसको मामले को लटका के रखा है, तो इस वजह से नहीं ये बन सकी। एक कॉलेज का था, वो मैंने खट्टर साहब का जो जन संवाद कार्यक्रम था कालांवाली में, उसमें रखा था भी लड़कों का कॉलेज तो है, लड़कियों का तो है, लड़कों का है नहीं। तो उन्होंने मेरी मांग पर जहाँ जो तारुआना में लड़कियों का कॉलेज है उसको को एजुकेशन कर दिया और लड़कों को भी जहाँ शिक्षा मिल रही है। और एक
कालांवाली में जो 2-4 ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, 1-2 ट्रेनों का उनका, और एक सुबह सरसा जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। बहुत ट्रेनों का हमने रुकवाया है, नहीं भी चलाई हैं, वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा कालांवाली में एक बड़ा खेल स्टेडियम और कुछ मंडी का सड़कों, गलियों, नालियों का सारा विकास करना, और एक ITI या पॉलिटेक्निक वो स्थापित करना, और एक इंडस्ट्री एरिया स्थापित करना जहां लोग इंडस्ट्री लगा सके। ये मेरा प्लान है। तो पंजाब के साथ लगता हुआ ये क्षेत्र है, नशे को लेकर के क्या कहेंगे? जो चिट्टा नशा है वो कितना यहाँ पर है? ऐसा है, ये जो चिट्टा नशा है, नशा भी बड़ा मुद्दा है। हाँ, नशा भी है। उसकी जगह लोग मेडिकल नशा ज़्यादा कर रहे हैं। वो गोलियां जो प्रीगाबालिन आती है, टेम्पाडोल आती हैं, वो NDPS एक्ट में नहीं आती। तो उसमें जो पकड़ा जाता है अपराधी, उसको 182 या 186 कोई धारा है, उसमें मतलब पकड़ते हैं। उसमें कोई ज़्यादा सज़ा नहीं है और तुरंत जमानत है। तो इसलिए लोग वो नशा ज़रूर कर रहे हैं। तो जो चिट्टा है वो महंगा होने के कारण अब कुछ लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। तो धीरे धीरे वैसे जागरूकता प्रशासन बहुत कर रहा है, पुलिस भी बहुत प्रयास करती है। बाकी मानजोग अदालतें हैं ना जी, उसमें जल्दी निपटारा नहीं होता। आज ही कालांवाली की मैंने अभी खबर पड़ी है, 2018 केस था, उसमें एक मेडिकल वाले को 7 साल की कैद हुई है। आज हुई है भी 7-8 साल लग जाते हैं जी, और 20-20 केस चल रहे हैं। कुछ लोग ना बागी हो चुके हैं, आकी हो चुके हैं, जो बेरोजगार हैं। अल्लाह कहता है भी गोलियां के पत्ते बेचो और कमाई करो, अंदर लाएंगे 2 महीने कोई बात नहीं, केस चलते रहेंगे। 10-10 केस चल रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान में न्यायपालिका जल्दी त्वरित फैसले नहीं लेगी ना जी, इसका कोई समाधान नहीं है। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। लोग पहले से जागरूक हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन जितना उनके पास दम है वो लगा रहा है, और सारा जनसहयोग से ये ख़त्म होगा। जनसहयोग के लिए अपील करेंगे। जहाँ धन्यवाद। हमारे साथ जो है कुछ सेवादार हैं जो दिन भर जो है यहाँ पर सेवा करते हैं, और जो है एक बुजुर्ग है हमारे साथ, देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरे जो प्लास्टिक की जो बोतल है, खास करके खारा सोडा की बोतल है, जिसको हम लोग यूज करके फेंक देते हैं, और इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके का एक जो है गिलास बना दिया है इसका, और बोतल को काट करके, और इसी पूरी जो ये पैकेट है वो भरी हुई है इससे सैकड़ों की संख्या में। क्योंकि ट्रेन आती है, 1-2 मिनट का स्टॉपेज होता है, तो सभी डब्बों पे, सब जितने भी कोच हैं, सभी कोचेज पे जा करके पानी पिलाना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, कितने बजे आते हो सुबह यहाँ से आप? कितने बजे? 9 बजे आते हैं जी। सुबह 9 बजे आते हो, तो रात को कितने बजे जाते हो? 6 बजे गड्डी टपा के फिर जाते हैं 7 बजे। सारे लोग सेवादार हैं? हाँ जी, जी, सारे सेवादार हैं। तो कितने सालों से कर रहे हो? हो गए जी 7-8 साल। हाँ जी, 6-7 साल हो गए जी हमें। हाँ जी, हाँ जी 8 साल हो गए। अच्छा, रोजाना तड़के दे होए नहीं तख्तमल की है जी। गुरमान सरपंच लाल सिंह कमाल है, प्रेमी है, सरसे वाला ना प्रेमी है, कट्टर। तो सारे जो लोग हैं वो हैं। हाँ जी, तो 70-75 जी। मैं तो सारी संस्थावां जो हमारे पिंड वाले आते हैं, मंडी वाले, बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है सेवा में, तन मन धन की मेरे को सेवा मिल रही है। सारी संस्थावां, सारे मैं क्या धन्यवाद करता हूँ। बच्चे भी आते हैं ना, इन्हें ये सेवा करने के लिए आ जाए। क्या नाम है आपका? पलविंदर। तो स्कूलों की छुट्टियां चल रही है, तो सेवा करने के लिए आते हो, पानी पिलाने के लिए? हाँ जी बाबू जी, आप? हाँ जी, यहाँ सभी गांव से आते हैं। काली गांव, तख्तमल, देसुमलकाना, सिंहपुरा, धनपुरा, तारवाना से सभी लोग यहाँ पर आते हैं, सेवा करते हैं। हम कार्यकर्ता बहुत पुराने हैं इसी सेवा के। 1980-82 से करीब हम यहाँ सेवा करते। पानी वहाँ से लेकर आया करते मटकों से। पूर्ण सैन? हाँ जी, पूर्ण सैन जी है जी, सरकारी कर्मचारी, रिटायर है ना, अभी है गया जी, 1.5 साल पढ़ा है, क्लास 20 कर दिया काम में। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जगजीत सिंह जी। तो कितने सालों से कर रहे हो सर? हो गए 9 साल जी। 9 साल। हाँ जी। बड़ा सुकून मिलता होगा कि एक गर्मी के अंदर जो प्यासा व्यक्ति है उसको पानी जो है पिला कर शांति मिलती है। हाँ जी, बहुत। और आपके जो है गुरुओं ने भी यही सिखाया, गुरु अर्जन देव जी, जल सेवा समिति जो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। और चूँकि चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव को लेकर के दिसड़कनामा.com की टीम है, वो आपको हर छोटे से छोटे पहलू से लेकर के और बड़े से बड़े मुद्दे तक आपको रूबरू करवाती रही है। और चूँकि 29 जून को कालांवाली के लोग हैं वो अपना मत दे करके आने वाले 5 सालों में जो है विकास की डोर किसके हाथ में रहे वो फैसला है वो लेने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।